नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ये नेट का जैकेट बनाना बताएंगे। जो कोई भी सिंपल ब्लाउज में आप इसको पहन सकते हो। इसके लिए हमको इस प्रकार का नेट का कपड़ा चाहिए, ये लेस चाहिए, ठीक है। तो हमको जो हमने अपने पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था कि ड्राइंग शीट पर ड्राफ्ट बनाना और कटिंग करना। तो ये सामने का जो है डिज़ाइन, ये इस प्रकार से ऐसा जैकेट जैसा आपको लुक देने के लिए, बनाने के लिए वो बताते हैं आपको। बहुत सिंपल है फ्रेंड। तो इसको क्या करना है, ये लिया हमने मेजरिंग टेप। इसके लिए हमको यहाँ पर, ये हम आपको दिखाने के लिए आपको ड्राइंग शीट में बता रहे हैं, क्योंकि ये मतलब प्रिंट का कपड़ा है तो आपको दिखेगा नहीं ढंग से, इसलिए। तो आप ये कीजिए, यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग कीजिए ऐसे। यहाँ पर ये हमने किया हुआ है। और ऊपर जो है यहाँ पर आप मतलब गहरा डीप नहीं लेंगे, बस यहाँ पर आपको 2.5 इंच पर, जैसे यहाँ से हुआ आपका ये 2.5 इंच ऐसे। तो जो आप ये डीप गहरा है ज़्यादा तो मत लीजिए उसको, ठीक है। यहाँ पर से आपको इस प्रकार गोलाई ऐसे लेना है आपको, यहाँ से जैसे ये पहले बना हुआ है। ये देखिए, ये हमने इसको 2.5 इंच पर ऐसे इसको शेप दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये पीछे का भाग है इसलिए इसको हमने ज़्यादा, इसको आप चाहो तो इसको पूरा यहाँ पर ओपन कर सकते हो, यहाँ तक आप इसको और पैक कर सकते हो, तो आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। फिर हम इसको ये जो आप बता रहे हैं उसको बताते हैं। तो यहाँ से हमको 1.5 इंच यहाँ पर मार्किंग करनी है और लगभग ऊपर से ये हमारा यहाँ पर ये 6 इंच है यहाँ पर। तो 2.5 इंच पर हमने पीछे का शेप दिया हुआ है और लगभग 3.5 इंच पर हमको यहाँ से ये यहाँ पर मार्किंग करनी है। और 3.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद यहाँ से इस जगह से यहाँ पर आपको ये 2 इंच पर ऐसे निशान लगाना है, ठीक है। ये है, जैसे ये है बिंदु जैसे दिख रहा है, फिर ठीक है। फिर इसको इस प्रकार ये जैसे बना हुआ है ऐसे, ये आपको ऐसे शेप देना है, वो जैकेट जैसे शेप देने के लिए। चूँकि ये थोड़ा डीप गला है इसलिए आपको ये डिज़ाइन स्पष्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। मैं आपको इसका अच्छा पेपर कटिंग बता रही हूँ। ये हमारा ऐसा आएगा, ये देखिए, ठीक है। ये हमने यहाँ से किया हुआ है ऐसे इसको, ये इस प्रकार। तो इसको कपड़े पर आप रखिए, पीछे का भाग आप अलग कर दीजिए। ये ऐसे किया इसको, ये जैसे कि हमने इसको पीछे का भाग इसको अलग किया हुआ है और इसको इस प्रकार ड्राइंग शीट पर रख करके ये ऐसा यहाँ से ऐसे रख करके इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से आपको ऐसे कटिंग करनी है। ये हमने जैसे अपना कपड़े पर ऐसे किया हुआ है। फिर अब आपको इसका हम स्टिचिंग करने बताते हैं। ये लेस इसमें अटैच करेंगे, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ से दोनों तरफ कंधे को, ये हमारा कंधा है उसको सिलाई करेंगे। ये हमने पहले से किया हुआ है, ठीक है। फिर अब इसका गले की जो पट्टी है वो लगाएंगे। तो गले की पट्टी लगाने के लिए आपको तिरछा पट्टी, तुरपाई पट्टी आपको काटनी है। तिरछा तुरपाई पट्टी काटनी है आपको। उसके लिए आपको कपड़े को ऐसे करके तिरछा निकालना है। लगभग आपको चाहिए 1.5 इंच के आसपास चाहिए आपको। इस प्रकार आपको तिरछा ऐसे काटना है। ऐसे हम बताने के लिए आपको यहाँ पर छोटा सा ऐसे बता रहे हैं।
इसको इस प्रकार जैसे फोल्ड करके फिर उसके बाद हमको ये जो गला हिस्सा है ये ऐसे यहाँ से पूरा जो कमर का जो हिस्सा है वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हमको ये ऐसे लगाए हुए हैं हमने। देखिए ये ऐसे इस प्रकार ऐसे फोल्ड किया, इसको ऐसे हमने स्टिच किया हुआ है पूरे राउंड में। ठीक है, ये हमने किया हुआ है स्टिच। फिर उसके बाद आपको करना ये है, ये जो है सिलाई, इसको यहाँ पर हल्का हल्का इस प्रकार ऐसे कट मारनी है। इसको कट करते जाना है पूरा राउंड तक। इसको हमने पहले से कट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो इस यहाँ पर ऐसे ये देखो ये हुआ है ना, ऐसे कट मारनी है आपको पूरे राउंड में आपको। ठीक है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करके इस प्रकार ऐसे सिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो गोल हिस्से में आपको इस प्रकार की तुरपाई पट्टी लगानी है फोल्ड करके। अब ये हमारा जो पीछे हिस्सा है उसमें आपको सिंपल लंबे इस प्रकार का जैसे कमर पट्टी रहता है वैसे आपको लगाना है। ठीक है, ये हमने किया हुआ है। फिर इसका स्टिचिंग करते हैं। ये हमारा ब्लाउज जैसे जैकेट ब्लाउज है, ब्लाउज के ऊपर में इसको पहनेंगे थोड़ा यूनिक लुक देने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम जैसे पीछे में और सामने में टक्स होता है ब्लाउज में, वो टक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि ऐसी आपको फिटिंग करना बताएंगे इसमें, तो ये टक्स आपको नहीं देना है। अब हम इसकी कमर की पट्टी की सिलाई करते हैं। फिर ये जो आपका पाइपिंग पट्टी है, तुरपाई पट्टी है, उसको ऐसे करके इसको सिलते जाइए, बिल्कुल ऐसे कॉर्नर पे यहाँ पर इसको सिलाई लगानी है पूरे राउंड में। ये ऐसे ये हमारा कपड़ा को ऐसे रखते हुए इस प्रकार। फिर यहाँ से ये 2 इंच क्योंकि अंदर जाएगा फिटिंग के लिए। ठीक है, ये इतना छोड़ के हमको यहाँ से इस प्रकार ऐसे ये कपड़ा को अंदर ऐसे करते हुए ये वाले इसको अंदर करते हुए आपको इस प्रकार ऐसे ये यहाँ से ये ऐसे ऐसे यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये आस्तीन बनाने के लिए ये आस्तीन ये हमने लेस लगा लिया पहले से। ठीक है, ये लेस हमने इस पूरे ये डिज़ाइन से ऐसे ये पीछे का हिस्सा आएगा ये इस प्रकार से, बहुत सुंदर लगता है ये। और ये आस्तीन इस प्रकार आएगा। आप इसको सूट में या तो फिर टॉप में भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जो आस्तीन बनाने के लिए हमको 5 इंच की चौड़ाई और लंबाई लगभग 1 मीटर, ये यहाँ से देखते हैं ये 33 इंच है, 33.5 इंच, लगभग 34 इंच के आसपास आपको लंबाई कपड़ा लेकर के इस प्रकार पाइपिंग लगाना है। यहाँ पर पाइपिंग लगाना हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो इस प्रकार आप पाइपिंग इसमें लगा दीजिए। ठीक है, इससे मैच करता हुआ ये इस प्रकार और लगा करके ये हमने पहले से लगाया हुआ है। तो इस प्रकार आप ये जैसे लगा हुआ है एक तरफ आस्तीन में, आप यहाँ पर ऐसे चुन्नट लगा करके आप इसमें सिलाई करनी है। ठीक है, फिर चुन्नट बनाने के लिए आपको ऐसे कपड़े को सिलना है इस प्रकार। कपड़े को आप सिलते जाइए। ये इस प्रकार ऐसे चुन्नट बनाने के लिए यहाँ पर हमने इस प्रकार सिलाई किया हुआ है, ये ऐसे ये ऐसे। फिर इसको आप ये जो धागा है सिलाई का उसका एक ताक को पकड़ करके इस प्रकार खींचेंगे ऐसे, तो ये चुन्नट बन जाएगा ऐसा। अब आपको जितना आपको चाहिए वो यहाँ पर इस प्रकार इसमें लगाएंगे। ये हमारा आस्तीन है, देख लेते हैं इसको सीधा कौन सा है। तो ये सीधा तरफ सीधा को रखेंगे
ये उल्टे तरफ है, तो उसको हम ऐसे करते जाएंगे। यहाँ पर ये बाजू के पास रहेगा, तो अगर चुन्नट कम हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप इसको इस प्रकार ऐसे सिलेंगे और ये चुन्नट को ऐसे आप खींचते जाइए इस प्रकार पूरा यहाँ तक आपको, ये आपका आस्तीन में पूरा यहाँ पर आपको पूरा यहाँ तक आपको ऐसे इसको सिलना है, इस प्रकार ऐसे खींचते हुए। तो सिलते हैं इसको इस प्रकार पूरा यहाँ तक सिलना है। तो ये ऐसे ये इसको हमने सिल लिया ऐसे, ये ठीक है। ये धागा निकला हुआ है, इसको कट कर देते हैं ये इस प्रकार, ये ऐसा ठीक है। अब इसका हम फिटिंग करके इसको इस प्रकार उलट करके इस प्रकार पीछे का हिस्सा ये ऐसे इस प्रकार ये ऐसे फिटिंग करके इसको फिटिंग करना है। तो आपका कमर का जितना नाप है उतना आप मार्किंग कीजिए यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर 16 इंच लिया है, ये हमारा ब्लाउज का कमर का नाप है, ये यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा इसको ढीला रखेंगे तो भी चलेगा। तो ये इतना है, ये देखिए ये मार्किंग हुआ ये, ठीक है, लगभग 16 इंच होगा यहाँ। फिर यहाँ पर फिटिंग करते हुए ऐसे सिलाई लगा देते हैं। इस प्रकार फिर इसको उलट करके देखते हैं ये कैसे बना है। देखिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये कपड़ा वो आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है। इसको हम पहले देखते हैं, ये ऐसे होगा, ठीक है। ये यहाँ से इस प्रकार ये तैयार हो गया एक सिंपल ब्लाउज के साथ, जैकेट ब्लाउज। ये हमारा धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। और हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।